हाय गाइस। हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने में यानी कि हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है सेंटेंस का सेंस यानी कि मतलब। हिंदी में लिखा क्या है इससे अधिक उसके सेंस पर गौर करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा। मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा कि मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा, यानी कि इसका जो सेंस है वो क्या निकल रहा है कि मैं आपको किसी भी तरह से इंग्लिश जरूर सिखाऊंगा, है ना। मैं आपको इंग्लिश सिखाकर ही रहूंगा, इसका सेंस इस तरह से निकल रहा है। तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा या सिखाकर ही रहूंगा या किसी भी तरह से सिखाकर ही रहूंगा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? आई विल टीच यू फर्स्ट, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, आई विल टीच यू, है ना। लेकिन उसके बाद आई विल टीच यू इंग्लिश एनी हाउ, किसी भी तरह से, है ना। तो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाकर ही दम लूंगा, आई विल टीच यू इंग्लिश एनी हाउ। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप कुछ सेंटेंसों पर गौर करते हैं और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरह से बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं इस सेब को खाकर ही दम लूंगा, मैं इस सेब को खाकर ही दम लूंगा, या फिर मैं इस सेब को खाकर ही रहूंगा, या फिर मैं इस सेब को वैसे भी खा जाऊंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं, करूंगा जरूर ये काम, है ना। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि मैं इस काम को जरूर करूंगा, करके ही रहूंगा किसी भी तरह से। तो आई विल ईट दिस एप्पल, आई विल ईट दिस एप्पल एनी हाउ, मैं इस सेब को खाकर ही दम लूंगा, मैं इस सेब को खाकर ही रहूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई विल गो दैट टेम्पल एनी हाउ, मैं उस मंदिर में जाकर ही दम लूंगा, मैं उस मंदिर में जाकर ही दम लूंगा, आई विल गो दैट टेम्पल एनी हाउ। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए। मैं इस किताब को पढ़कर ही दम लूंगा, मैं इस किताब को पढ़कर ही दम लूंगा, आई विल रीड दिस बुक, आई विल रीड दिस बुक एनी हाउ, आई विल रीड दिस बुक एनी हाउ, मैं इस किताब को पढ़कर ही दम लूंगा। उसने मुझे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा। नेक्स्ट देख लीजिए। उसने मुझे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने इसे किसी भी तरह खरीदा। He told me not to buy it, but I bought it anyhow. यानी कि उसने मुझे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने इसे किसी भी तरह खरीदा, यानी कि लेकिन मैं इसे खरीद कर ही दम लूंगा। इसका सेंस ये निकल रहा है ना। He told me not to buy it. उसने मुझे इसे खरीदने के लिए नहीं कहा, बट लेकिन I bought it anyhow, I bought it anyhow, लेकिन मैंने इसे किसी भी तरह खरीदा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। उसने अपने कपड़े पकड़ लिए और उन्हें किसी भी तरह अपने बैग में भर दिया। उसने अपने कपड़े पकड़ लिए और उन्हें किसी भी तरह अपने बैग में भर दिया। He grabbed his clothes, he grabbed his clothes, उसने अपने कपड़े, he grabbed his clothes and stuffed them into his bag anyhow, into
हिज बैग एनी हाउ, उसने अपने कपड़े लिए और उन्हें किसी भी तरह अपने बैग में भर दिया। He grabbed his clothes and stuffed them into his bag anyhow। तो हम कुछ इस तरह से ऐसे सेंटेंसों को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कि मतलब हिंदी में तो ये कई तरह से बोले जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही तरह से ट्रांसलेट होंगे ना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात ये अवश्य है कि हमने आई के साथ विल का यूज किया है ज्यादातर। तो आप जानते होंगे कि अब जो है शैल का यूज बहुत ही कम हो गया है। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शैल का यूज नहीं होता है, इसलिए हमने सिर्फ विल का यूज किया है। यदि आप चाहें, आपके विद्यालय में या घर पर पढ़ाते समय कोई आपके माता पिता करवाते हों तो वो अलग बात है, आप आई के साथ शैल भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादातर विल का यूज होता है, इसलिए हमने सिर्फ विल का ही यूज किया है। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।